गांव में जो भी दूध और लस्सी प्लांट में आती है वो भी बंद कर दी जाएगी। जो भाई भी दूध और लस्सी देगा उसको गांव में फाइन कर दिया जाएगा। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेदड़ थर्मल पावर यानी 42 दिन तक धरना चल रहा है थर्मल की राखी न लेकर, जो गौशाला पर गाज गिर रही है टेंडर के कारण। वो धरना आज तक जो सेलो गेट था थर्मल का, उस सेलो गेट पर धरना चल करता, लेकिन उस गेट का तो ताला लाए रखे और तो धरना चल रहा। आज जो मैन गेट एक बार उस साइड कहूँगा, यानी बरवाड़ा तई सहार जो मैन हाईवे है सरसोद की तरफ जो रास्ता जावा उसकी तरफ का मैन गेट है। आपने दिखावा भी के इस साइड है जे उस मैन गेट पे, यानी थर्मल का जो मैन गेट है बिल्कुल मैन गेट है, उसके ऊपर आज धरना खेदड़ वाले लेकर आए हैं। लेकिन उस गेट पे प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो भी आपने दिखावांगे। यू मैन गेट है जो थर्मल प्लाजा का है, बंद करके दरवाज़ा जो है जितनी भी थर्मल की सिक्योरिटी है या फिर स्थानीय जो प्रशासन है वो भी पूरा का पूरा अलर्ट है। आप देखो भी के पूरी सिक्योरिटी के साथ में जो है, हालांकि गेट बंद है और इनकी ओस का, यानी जो इस तरीके की बात आई थी भाई ओस का है, इस गेट का भी ताला लगाया जावा, लेकिन इनकी किसी भी कार्रवाई तो पहले ही जो है ताला लगा दिया। और दूसरी चीज़ जो बिल्कुल मैन गेट एक बार दिखा दे उरत है, यानी टेंट जो आज है सेलो गेट के ऊपर जो इनका टेंट लग रहा था, जो धरना चल रहा था वो पूरा का पूरा टेंट लगाया गया बिल्कुल मैन गेट का आगे आप देखने लग रहे हो। उर स्थान बदल दिया है, यानी ओढ़ तो धरना ठहका है उर कर दिया है। और पूरा आप देखो भी कि आज 17 के 17 जो 12 खाप के 17 गांव है सारे के सारे बुलाए गए थे, जिसमें अगर आप महिला की बात करेंगे, महिला शक्ति की बात करोगे, उस कोना पता आप देखोगे कितनी जो मातृ शक्ति है, चाची ताई है, बाण है, जो भी है वो भी इस साइड पूरी दिखा दे, एक बार पीछे तक दिखाई दे पूरे पूरा धरना पे। पीछे आप देखोगे तो लगातार पूरा गाड़ियां का काफिला है और भी इस साइड है जो आपने दिखावांगे टेंट जो बढ़ान लग रहे हैं वो भी आप देखोगे, यानी उस साइड टेंट लगाया कने और भी बढ़ान लग रही है। आप देखोगे और ट्रैक्टर आया है एक और जिसमें टेंट का सामान लेकर आए हैं। और पूरे के पूरे सारे टोल प्लाजा सारी की सारी 12 खाप के 17 गांव में तो सारे किसान बुलाए गए हैं, सारी कमेटी बुलाई गई है और लगातार टेंट बढ़ने लग रहे हैं। इस साइड दिखाई दे भाई एक बार आप देखोगे जितने नौजवान है लगातार पैड़ी लगाया करना टेंट ना बढ़ाने भी लग रहे हैं, बड़ा करने लग रहे हैं, यानी प्रदर्शन बढ़ेगा ये कैस का। और जो संख्या वो भी लगातार बढ़ती नजर आने लग रही है क्योंकि आज टेंट बहुत बड़ा लगाया गया है। और एक सेकंड रोक एक बार, यानी जो लगातार आज आपने तस्वीर दिखाने लग रहे हैं 42 दिन तक धरना जारी है। और जो सेलो गेट पे ताला लगा गया था ओढ़े तो ताला है, धरना ओढ़े भी जारी है, लेकिन जो इस थर्मल का बिल्कुल मैन गेट यानी बरवाड़ा तेईसार रोड पे सरसोद की तरफ जाने होनी जो मैन गेट है, मैन गेट प्रशासन की तरफ तो बंद कराया गया है। सिक्योरिटी देख दो और पूरी सिक्योरिटी भी तैनात है जो थर्मल की पर्सनल सिक्योरिटी है। और धरना उरे बदल दिया है और तादाद जब आप बात करांगे आज बहुत बड़ा धरना में तब्दील हो गया है, यानी 12 खाप के भी 17 गांव आए, उसके अलावा और जितने टोल प्लाजा है उसकी भी लगातार जनता उरे पहुंचने लग रही है और टेंट भी लगातार बढ़ता नजर आने लग रहा है। आज इस धरना के जो अध्यक्ष बनाए हैं जोगीराम सिंह जी गाँव खेदड़ थे, वो अपने साथ है। तो राम राम जी। राम राम जी। तो आज उरे धरना बदलने का क्या मतलब मकसद आपका? ऐसा है, हमने लगभग 42 दिन वहाँ धरना दिया दूसरे गेट पर और सरकार से समानांतर बातें भी करते रहे। और बात करने से हमने यहाँ थर्मल के एमडी से लेकर सेक्रेटरी, मंत्री, हमारे हल्के के मंत्री जो विधायक भी हैं और चीफ मिनिस्टर तक सभी से बात की, लेकिन कोई ठोस उसका जवाब नहीं आया। तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए जब बाहर के गाँव के लोगों से, बाहर की पंचायतों से बातचीत की तो उन्होंने सभी ने ये राय दी कि फिर हम धरना मेन गेट पर पोस्टपोन करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने ये धरना फिर मेन गेट पर इधर हिसार रोड की तरफ यहाँ लगाना शुरू कर दिया और अब लगातार धरना यहीं रहेगा। आज केवल धरना बदलाया। जिस तरीके से हमने बात सुनने में आई कि आप ताला भी लगाने खातर आए थे, भाई गेट कम ताला लगाओगे, यानी बाहर तय अंदर कोई ना जावा और अंदर तक कोई बाहर भी ना जावा, यानी इस तरीके की जो ये इस साइड से धरना लगने के बाद गेट ऑटोमेटिक ही बंद है। इस साइड प्रशासन द्वारा बंद किया गया, प्रशासन ने गेट बंद कर दिया अपने आप ही। वो गेट भी जैसे हमने बंद किया था तो प्रशासन ने बंद कर दिया था, तो इधर से प्रशासन का कोई आवागमन इधर से नहीं हो रहा है। तो हमारा मेन मकसद सिर्फ ये है कि सरकार हमारी मांगे माने और जायज़ मांगे हैं, हमारी गौशाला के लिए मांगे हैं। हमने पहले भी पूरी डिटेल से मुख्यमंत्री के सामने, मंत्री के सामने ये बातें रखी हैं कि हम जो राखी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गौशाला के लिए कर रहे हैं
और हमने गौशाला भी राखी की बिना पर ही बनाई थी। उससे पहले हमारे गांव में गौशाला नहीं थी। तो अब क्योंकि गौशाला बहुत बड़ी गौशाला हो चुकी है, उसमें 1000 से ऊपर गायें हैं, छोटी बछड़ियां अलग रहेगी, तो इतनी बड़ी व्यवस्था को गांव नहीं संभाल सकता क्योंकि गौशाला के पास कोई ज़मीन नहीं। तो उनसे हमने बात की थी, तो उससे अलग भी हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे 10 किलोमीटर तक सरकार ने पहले बिजली जो है रियायत पर देने की बात की थी, पॉल्यूशन के लिए मेडिकल वगैरह जो है उसकी व्यवस्था करने की बात की थी, और यहाँ जो लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया तो उसकी बात की थी। आपकी काफी बार मीटिंग हुई, चीफ साहब के साथ बातचीत हुई, जिस तरीके से 11 तारीख ना आप चले थे ताला लगाने खातर राखी वाला गेट पे, तो प्रशासन के साथ बातचीत हुई, डीएसपी कप्तान सिंह थे, उन्होंने कहा कि 4 बजे चीफ के साथ मीटिंग होगी, तो कोई एक्सपायर हो गया था उनका रिश्तेदारी में किस तरीके था, तो उस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री या दुष्यंत चौटाला के साथ भी मीटिंग हुई है, तो कोई समाधान नहीं निकले तो? नहीं, हम आज चंडीगढ़ गए थे, हमारी दुष्यंत जी से बात हुई थी। दुष्यंत जी ने तो ये कहा कि मेरा ये महकमा नहीं है, हम एक दूसरे के महकमे में थोड़ा सा दखल कम देते हैं। शायद उनका घरेलू, क्योंकि रंजीत जी उनके दादाजी हैं, तो शायद पारिवारिक नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने पीके दास को कहा था, अनूप सिंह ने भी कहा था, लेकिन उसका भी रिजल्ट पीके दास जी का ये नहीं निकला कि उन्होंने उस स्थिति को ऐसे ही रखने के लिए मना कर दिया कि हम जो है ना राखी जो है गौशाला को उठाने नहीं देंगे, ये तो सरकार के हिसाब से चलेंगे और इसका टेंडर होगा। तो आपने क्या लगा सरकार फिर टकराव चाहे, क्योंकि गांव राम ने एक जुबान दे रखी है कि भाई राखी की तो हम चुटकी भी नहीं उठने दें। हमें सरकार को एक और ऑफर दी थी कि आप 10 रुपए में टेंडर छोड़ रहे, 150 रुपए का रेट रख के, तो इसमें घपला तो है ही, कौन शामिल, हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें कौन शामिल है, तो तुम 11 रुपए में हमें गौशाला को दे दो। अच्छा, आपने 1 रुपया फालतू ने ये ऑफर उनको दी थी, और सालाना तुम 1 रुपया बढ़ाते रहो, हम इसी व्यवस्था से राखी उठाते रहें, उठान होता रहेगा। उन्होंने वो बात भी नहीं मानी। हाँ, तो हमें इसमें एक और भी है कि प्रशासन जिस तरह से 150 रुपए का रेट रख के 10 रुपए में राखी का उठान दे रहा है, तो हमें इसमें कहीं ना कहीं घपले की भी बू आती है। वो गांव का निवाला छीन के कोई और खा रहा है, तो ये भी एक सरासर अन्याय है गाय के साथ। आगामी की कुछ प्रक्रिया रहोगी, क्योंकि अपना खाप भी बुलाई है, टोल कमेटियां भी बुलाई है, क्या निर्णय लिया? देखिए, खाप और टोल कमेटियां आज ही हमारे साथ आई, बीच बीच में आते रहे हैं। आज शाम को जब धरना 4 बजे के आसपास, जैसे दिन में 12 से 4 ज़्यादा पीक पर होता है, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे, और जब उनसे बातचीत होगी आगे की रूपरेखा फिर सारे मिलके ही करेंगे। पहले तो ये रूपरेखा गांव की थी, अब हमने दूसरे साथी बुलाए हैं, तो हमें उनकी राय का भी सम्मान रखना पड़ेगा। यानी धरना आपका बड़ा होगा? हाँ, धरना ये तो जो हमारी ओर से अगर सरकार नहीं मानती है तब तक ये चले ही चलेगा। अब तो क्योंकि धरना है ना, आस पड़ोस के 10 किलोमीटर के गाँव का धरना हो गया, ये खेदड़ गाँव का धरना नहीं रहा, ये सभी का सामूहिक धरना। तो जिस तरीके का अपना आज उरा धरना की पहले कॉल भी करी होगी कि भाई हम 30 तारीख ना धरना मेन गेट पर लगाओगे। हमने 4 दिन पहले एक सिंबॉलिक 1 दिन के लिए रखने की प्लानिंग बनाई थी, तो उस दिन फिर सीएम साहब हिसार आए हुए थे, तो कुछ साथियों ने कहा भाई सीएम साहब बुला रहे हैं, तो ये चले भी गए थे जी। तो उनकी बातचीत हुई, तो सीएम साहब ने भी वही जहाँ 2 बात थी वहीं तक रहे, उससे आगे नहीं जा पाए, तो हमने 1 दिन का पोस्टपोन कर दिया। अब लगातार हमने धरना यहाँ रखने की पूरे सिस्टम के पीछे हाथ किसका लगा, अपना जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार ही मानिए, हम तो दोषी चीफ मिनिस्टर को मानेंगे, उसके नीचे सभी आ जाते हैं। हम किसी मंत्री का नाम लें, एमडी का, किसी और का लें, देखिए डिसिप्लिन, करप्शन और डिसिप्लिन ऊपर से चलता है, ऊपर मुख्यमंत्री हैं। अगर यहाँ 150 रुपए का टेंडर निकाल के 10 में सरकार टेंडर किसी को दे रही है, तो इसमें तो करप्शन है ही, भ्रष्टाचार की बू आती है, तो किसी और को क्यों दोष दें? मुख्यमंत्री स्वयं दोषी हैं, और उनके नॉलेज में नहीं है, उनके संज्ञान में नहीं है, तो अपना संज्ञान में लें, ये तो उनकी ड्यूटी बनती है। सरकार उनकी है, प्रदेश उनका है, मुखिया वो है, तो किसी और को क्यों दोष दें? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद वैसे। तो भाई रणदीप, आपके कुछ बताना चाहोगे? 42 दिन धरना के हो गए और आज मेन गेट पर धरना अपना लगा दिया। हमने सोनू भाई 42 दिन से हम उसी गेट पे बैठे थे, शैलो गेट पर। आज हमारा धरना लगाने का मकसद यही है, आज 42वें दिन हम आज हमारा पूरी खापों के साथ समर्थन होकर यहाँ धरना लगा है, और हमारी आगे की रूपरेखा यही है। कल सरसोद गेट को बंद कर दिया जाएगा, और 2 दिन का गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देके हम ट्रैक रोकने का काम करेंगे, रेलवे ट्रैक। अच्छा जी, यानी आपका मानना सिर्फ ये है कि कोई भी एक्टिविटी थर्मल की बंद करी जाओगी, कोई ट्रेन या गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जाओगे, अंदर से बाहर नहीं जाओगे, सभी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। थर्मल के जो एम्प्लॉयज बाहर है वो बाहर रहेंगे, अंदर वाले अंदर, सारे गेट सील कर दिए जाएंगे, और जो कोयले की ट्रेन आती है उसको भी रोक दिया जाएगा। और गांव की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, गांव में जो भी दूध और लस्सी प्लांट में आती है वो भी बंद कर दी जाएगी। जो भाई भी दूध और लस्सी देगा उसको गाँव में फाइन कर दिया जाएगा।
अच्छा जी। यानी सीधी बात ये आ गई भाई, सीधी लड़ाई होगी थर्मल का खिलाफ। हाँ बिल्कुल, ये थर्मल प्रशासन के और गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल सीधी लड़ाई है अब, और आर पार की लड़ाई है। सीधा अल्टीमेटम अब सिर्फ एक दिन का और है, कल सभी गेटों को सील कर दिया जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। रणदीप दलाल थे ठेकेदार, जो भाई लगातार समर्थन कर रहे हैं। और आज के तो धरने के अध्यक्ष जोगीराम सिंह आगे जी, उन तभी आपने बात करी है। यानी कहने का मतलब यह भाई सीधी सीधी बातों में चेतावनी दे दी है कि जो दूध लस्सी जो थर्मल में आया करता वो रोक दिया गया है। और टेंट तो लगातार बढ़ने लग रहा है, वो भी आप देखने लग रहे हो। यानी आज 42वें दिन पर यानी मजबूरन इन उठाया का उड़ते धरना आज जो है बदलना पड़ा है, ट्रांसफ़र कर दिया है धरना का। इब के कुछ रवैया रहेगा कि प्रशासन की तरफ तो बातचीत होगी, कि सरकार की तरफ तो बातचीत होगी, वो आने वाला टाइम बताओगा। तो ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी। एक बहुत बड़ी खबर है कि थर्मल की हर एक्टिविटी जो भारत अंदर की एक्टिविटी आकर दे, वो सारी एक्टिविटी फिलहाल रोक दी है। यानी कोई साधन बाहर नहीं जाने दिया जाओगा, बाहर तो कोई साधन अंदर नहीं आने दिया जाओ। 1 या 2 दिन बाद इन्हें कहा कि रेलवे ट्रैक भी रोका जाओगे, यानी जो ट्रेन थर्मल में आया कर दी वो भी रोकी जाओगी। तो आपने अपनी प्रतिक्रिया देनी है, आपने अपना कमेंट देना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।